it's NLP. NLP is न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम न सिर्फ दूसरों के साथ, लेकिन हम हमारे साथ किस तरह से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, ये हमें सीखना है। हम सोचे कि हम हमारे साथ क्यों कम्युनिकेट करें। अगर हमें दुनिया में रहना है, दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़े, दूसरों के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, why we are communicating with ourselves, और उसके लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग। So you will get answer in this program. So this is a program where you can learn to communicate with others as well as yourself. Secondly, it's a tool and techniques. बहुत सारे टूल्स आपको दिए जाएंगे, बहुत सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा इसमें है एक एटीट्यूड और एक ऐसा इस तरह का हमको बिहेवियर मिलेगा, इस तरह का बिहेवियर चेंज आएगा, इस तरह का एटीट्यूड आएगा, जिसकी वजह से हम हमारे गोल, जो भी हमारे जीवन के लक्ष्यांक है, जो भी हमारे जीवन के गोल है, उसको हम अच्छी तरह से फुलफिल कर सके, अच्छी तरह से उसको प्राप्त कर सके, और जीवन में हमें जो चाहिए वो हम ले सके, and we will feel satisfied, fulfilled and happy. So here हम लोग सुनने जा रहे हैं मिस्टर उमंग रतानी को, जो एक NLP प्रैक्टिशनर है, गेस्टल्ट प्रैक्टिशनर है, वो खुद CA है, CACS है, उसके खुद की अपनी CA की प्रैक्टिस चालू है। वो लाइफ कोच और ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए करीबन 5000 आप लोगों को अभी तक टच कर चुके हैं। पिछले 8 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नाउ वी आर सो लकी टू लिसन हिम एंड एक्नॉलेज हिम। सो हम बहुत अच्छी तरह से तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्लीज मिस्टर उमंग रतानी, वेलकम। प्लीज स्टैंड अप एंड गिव हिम NLP, right? Many times, many of the students and many of the people nowadays ask me, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि सर ये NLP क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या, मतलब इसमें करते क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, राइट? अगर मैं NLP के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर टाइम हम क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपल तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे there is some person, वो फैमिली बना रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ दूसरी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज, ये सारा बिजनेस, ये सारा फैमिली, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि आई जो आइडेंटिटी है, जो पर्सन है, उसको क्या मिले, हैप्पीनेस, so that we can get the happiness, but in the process हमें हैप्पीनेस मिलना चाहिए, फैमिली बनाने के रिलेटेड, बिजनेस बनाने के रिलेटेड, दूसरी चीजों के रिलेटेड हमें जो हैप्पीनेस मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है, राइट? We have lost the connection with that I. जनरली हम NLP में ये बोलते हैं कि NLP क्या है, इट इज अनकॉन्शियस। हमारा ऐसा है कि बहुत सारी कैपेबिलिटीज हमारे में है, बट अभी उसको कॉन्शियसली कंपेटेंस लाना, कॉन्शियसली उसके तरह आपके खुद के ऊपर, राइट, आपका कंट्रोल होना, आपकी सेंसेस के ऊपर आपका कंट्रोल होना, और फिर उसके तरीके से जो मन चाहे रिजल्ट्स लाने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली दी NLP, राइट? NLP के आज के पूरे वर्कशॉप में मेरे को आपको प्रैक्टिकली कुछ टूल्स और टेक्निक्स सिखानी है, जिसके तरीके से आप डेली प्रैक्टिस में उसको यूज करके यू कैन हैव इंप्रूवमेंट, यू कैन हैव सर्टेन चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए क्या टूल्स और टेक्निक्स हो सकते हैं, उसका डिस्कशन है। अगर आपको जो मटेरियल दिया है, you just come to that material for a while. The very first thing, if you see the formula of NLP, on the very first page, the NLP formula. The very first page, the NLP formula. देखो NLP का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको सिंपल तरीके से आज समझाने वाला हूँ। आज के पूरे दिन का हमारा जो फोकस है वो भी हम उसी तरह से जाएंगे। आपका एक प्रेजेंट स्टेट है, आप किसी ना किसी लेवल पे एक जगह पे हो, यू हैव सम प्रेजेंट स्टेट,
राइट? आप स्टूडेंट हो, आपका एक लेवल है, आप बिजनेसमैन हो, आपका एक लेवल है, आप कुछ और चीज कर रहे हो, आप एक प्रेजेंट लेवल पे हो। हर एक बंदे का प्रेजेंट लेवल से डिजायर्ड स्टेट है, कहीं पे वो पहुंचना चाहता है, शायद रिजल्ट लाना चाहता है, शायद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन करना चाहता है, शायद वो बिजनेस की तरह कुछ अचीव करना चाहता है, शायद वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है। सो देयर इज अ प्रेजेंट स्टेट एंड देयर इज अ डिजायर्ड स्टेट, देयर इज सम स्टेट जहां पे आपको पहुंचना है। अभी क्वेश्चन है कि ये प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए? आपको रिसोर्सेज चाहिए। What you need is a resources. कुछ साधन चाहिए ना? कुछ साधन के तरह आप प्रेजेंट स्टेट से कहां पहुंच सकते हो? डिजायर्ड स्टेट पे। और वो साधन जो है वो आपको क्या देता है? एनएलपी देता है। एनएलपी की टेक्निक्स की तरह हमारे यहाँ पे वेल फॉर्म आउटकम्स है कि आप एग्जैक्टली हम पहले डिफाइन करेंगे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और अगर आपको लाइफ में कुछ चीजें चाहिए तो हम उसके तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस स्टेट से, प्रेजेंट स्टेट से आपका जो डिजायर्ड स्टेट है वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? राइट? सिंपल फॉर्मूला है। आप कोई भी स्टेज पे हो, आप कोई भी लेवल पे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ और चीज कर रहे हो, हर एक बंदे का कोई प्रेजेंट स्टेट है और हमें उस प्रेजेंट स्टेट से कहां पे जाना है? डिजायर्ड स्टेट में। और प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज आपको कौन देगा? राइट? सो एनएलपी इज अ टेक्निक वेयर यू कैन गेट द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज है, क्या है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट? सो बेसिकली आज का हमारा जो एजेंडा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रीसपोजिशंस ऑफ एनएलपी। फर्स्ट we'll talk about the history कि एनएलपी कहां से आया, क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर कहां से है। इतना थोड़ा समझने के बाद we'll talk about the presupposition। मतलब है ना, एक ऐसी बिलीफ सिस्टम जिन लोगों ने एनएलपी को एस्टैब्लिश किया, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया कि कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसी हैं जो बहुत बड़ी है, जो हमेशा काम आती है। एंड इफ यू कैन अडॉप्ट दोस बिलीफ सिस्टम, देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन योर लाइफ। तो हमें वो प्रीसपोजिशन समझनी है। फिर एनएलपी की तरह विल बेसिकली फोकस ऑन द वीएकी। यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम का टॉक है, जहाँ पे हम विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक पर्सन कौन होते हैं उसकी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द वीएकी। वंस द वीएकी इज डन, विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ रेपो बिल्डिंग। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं, उनके तरह हमें ये समझना है कि भाई रेपो बिल्डिंग कैसे होता है। रेपो बिल्डिंग ऐसी टेक्निक है जिसके तरह आप कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हो। सो दैट्स अ रेपो बिल्डिंग, राइट? टोनी रॉबिन्स से बहुत बड़े ट्रेनर हैं, वो बोलते हैं कि रेपो इज अ पावर, राइट? इफ यू आर इन रेपो विद द अदर पर्सन, यू कैन अचीव द रिजल्ट। आप वो मन चाहे रिजल्ट अचीव कर सकते हो। सो दैट्स द पावर ऑफ रेपो बिल्डिंग। विल टॉक इन डिटेल कि क्या रेपो बिल्डिंग है, एंड देन विल टॉक अबाउट द गोल सेटिंग एक्सरसाइज एंड एंकरिंग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ में क्या सही में चाहिए उसका एक सिस्टम बताऊंगा विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। वो सिस्टम के तरह हम राइट डाउन करेंगे कि आपको रियल में क्या चाहिए, और फिर आपको जो चाहिए उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज कहां से ले सकते हैं, उसके तरह मैं आपको एंकरिंग का सिस्टम। Is it clear? Right? We'll talk about little bit about the NLP, some history about the NLP. We'll go with the VAK system, representation system of the NLP. हम थोड़ा बहुत ये समझेंगे रेपो बिल्डिंग कैसे करना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन मुझे आपको गोल सेटिंग, राइट, और उसके तरह एंकरिंग, रिसोर्सेज, राइट, ऐसा स्टेट जिसके तरह आप जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हो उसको पा सकते हो, उसकी बात करेंगे। So that is the agenda for today, right? In a way, if we look at the very basics of NLP. What is NLP? It's a neuro-linguistic programming. It's basically the neuro-linguistic programming. जो 3 वर्ड से बना है। कौन से 3 वर्ड से बना है? न्यूरो। हम सबको पता है कि हमारा पूरा जो ब्रेन है ना, वो नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है, राइट? तो हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है एट एवरी पॉइंट इन टाइम। आप सोचिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, राइट? और साइंटिस्ट लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड देने के लिए, चलाने के लिए, रोबोट्स को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। दे आर फाइंडिंग आउट कि कौन सा इंस्ट्रक्शन दे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे कि रोबोट चल सके। और हमारे यहाँ पे भगवान ने अपने को इतना बड़ा सिस्टम दिया है कि सारा चीज ऑटोमेटिक हो गया है। वी नेवर रियलाइज कि कितना ज्यादा कम्युनिकेशन पर सेकंड हो रहा है। आप एक सिंपल सोचिए कि अगर आपको पैर में कांटा लग जाता है, हैव यू एवर इमेजिन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? आपका तुरंत पैर ऊंचा हो जाएगा, आप हाथ दे देंगे, क्या लगा है, कितना नहीं लगा है, आजू बाजू में कुछ चीजें हैं कि नहीं वो देखने लगेंगे। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देयर इज सो मच ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग इन आवर बॉडी एंड वी नेवर रियलाइज इट। सो देयर इज अ नर्व सिस्टम जो हमारे कम्युनिकेशन को, इंटरनल कम्युनिकेशन को गवर्न करता है।
ये नर्व सिस्टम जो है उसका खुद का एक लैंग्वेज है। जो नर्व सिस्टम है, आज मैंने बोला कि आपको पैर में कुछ लगा तो आपने अपने आप पैर खड़ा कर लिया, तो कैसे खड़ा कर लिया? कुछ तो कहीं कम्युनिकेशन हुआ होगा ना, राइट? पैर ने आपके दिमाग में कुछ कम्युनिकेशन किया जिससे आपका हाथ गया, आपने कांटा निकाला, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, द सम कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। बट बेसिक जो रिसर्च हुआ उसमें ये जाना गया कि ये कम्युनिकेशन है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक बेसिकली प्रोग्राम है। तो क्या होगा अगर हम हमारे खुद के नर्व्स के कम्युनिकेशन का पैटर्न या तो प्रोग्रामिंग समझ सके। आप किसी सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग समझ सकते हो तो आप ऐसा सेम सॉफ्टवेयर फिर से बना सकते हो, या तो उसमें मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर फिर से बना सकते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ योर ओन नर्व सिस्टम एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ योर ओन नर्व सिस्टम। ये बात बेसिकली, so they finally say neuro-linguistic programming is a methodology to understand and help change human behavior. Human behavior को कैसे बदला जा सकता है ना, उसका सारा डिस्कशन is about the NLP, right? So NLP is basically methodology that consists of range of different techniques. आपको समझना पड़ेगा कि NLP में सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स है, right? He is Richard Bandler, neuro-linguistic programming के प्रणेता। दो लोग NLP का हिस्ट्री में आपको सिंपल तरीके से बताऊं, दो जीनियस लोग, एक रिचर्ड बैंडलर, दूसरा जॉन ग्रिंडर। रिचर्ड बैंडलर साइकोलॉजिस्ट थे और जॉन ग्रिंडर लैंग्वेज के टीचर थे। एंड वी आर टॉकिंग ऑन 1970s। 1970s में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सिनेरियो हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर सिनेरियो के बाद बेसिकली क्या था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ट्रोमा में थे, सदमे में थे, राइट, जिसको हम बोलते हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे। ये दोनों लोगों ने सोचा कि भाई हमें इन लोगों को अगर स्ट्रेस से बाहर निकालना है, हमें अगर इन लोगों को कुछ टूल्स देने हैं जिससे ये लोग खुद से कैपेबल हो सके, तो क्या किया जाए? तो ये दो लोगों ने उस टाइम पे वर्ल्ड के जो 3 फेमस लोग थे, मतलब 3 साइकोलॉजिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, 3 लोग ऐसे थे, राइट? बेसिकली दी फ्रिट्ज पर्ल, जिन्होंने आगे जाके गेस्टॉल्ट थेरेपी किया, आई एम अ गेस्टॉल्ट प्रैक्टिशनर आल्सो। दूसरा जो है वो वर्जीनिया सटायर है, शी इज अ वर्जीनिया सटायर। एंड तीसरा जो है दैट्स अ मिल्टन एरिक्सन, इज अ मिल्टन एरिक्सन। आज आप जितना भी हिप्नोथेरेपी जानते हो ना, ज्यादातर हिप्नोथेरेपी बेसिकली मिल्टन एरिक्सन ने डेवलप किया हुआ है। तो क्या हुआ, ये जो 2 लोग है ना, उन्होंने ये 3 लोगों को पढ़ना शुरू किया। उस टाइम पे ऐसा था, ऐसा बोला जाता था कि ये जो 3 लोग है ना, दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग मैजिक। मतलब मैं दुखी हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं सुसाइड करना चाहता हूं और मैं मिल्टन एरिक्सन के पास जाता हूं ना, तो मिल्टन कुछ ऐसी थेरेपी करता है कि मैं खुश होकर बाहर आता हूं। वर्जीनिया सटायर फैमिली थेरेपिस्ट थी। वर्जीनिया सटायर के पास आप लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते थे ना, शी वाज एबल टू सॉल्व इट। तो बेसिकली ये 2 लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि ये 3 लोग जो काम कर रहे हैं, क्या ये मैजिक जो है वो सच में मैजिक है, कोई स्किल है? समझ आ रहा है? क्योंकि अगर ये मैजिक है तो भूल जाओ, अब इसका कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर ये स्किल है तो इसका मतलब इसको सीखा जा सकता है, और अगर इसको सीखा जा सकता है तो इसको सिखाया भी जा सकता है। इन 2 लोगों ने इन 3 लोगों को ऑलमोस्ट 5 से 7 साल तक स्टडी किया। उनके जब थेरेपी के सेशन हो रहे थे तो ये लोग क्या करेंगे, पूरा बैकग्राउंड में बैठ जाएंगे और बेसिकली वो चेक करेंगे कि कैसे सारी चीजें हो रही है, राइट? कौन से लेवल पे सामने वाला बंदा खुश हुआ, कौन से लेवल पे सामने वाला बंदा दुखी हो गया, कौन से लेवल पे क्या हुआ। उनके 5 साल के 7 साल के रिसर्च के बाद वो लोगों ने अपना फर्स्ट मॉड्यूल, मतलब फर्स्ट बुक इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। कि ये लोग जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रोग्रामिंग क्या है। और वो स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक बाद में वो लोग जाके टीच करने लगे, लोगों को सिखाने लगे, एंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक इज नाउ कॉल्ड एज NLP। समझ में आ रहा है NLP क्या है? NLP बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक है, राइट? कि कैसे आप कम्युनिकेशन में सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे आप खुद के कम्युनिकेशन को जान के उसको कंट्रोल में रख के अपने सारे रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। सो सिंपली NLP जो है, राइट, they basically one of the most important part of the NLP is modeling। एक्चुअली इन लोगों ने जो 7 साल का रिसर्च किया ना, उनसे इन्होंने ये सीखा कि ये 3 लोगों के जो एक्सीलेंस की स्किल है, आप उस एक्सीलेंस की स्किल को क्या कर सकते हो, मॉडल कर सकते हो, मतलब एडॉप्ट कर सकते हो।
दे से वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग ये है कि जो चीज कोई और पर्सन कर सकता है ना वो आप भी कर सकते हो, और अगर आप उस पर्सन को मॉडल कर सकते हो तो उसकी सारी स्किल, उसके सारे स्ट्रगल को बाईपास करते हुए आप एक्वायर कर सकते हो। मतलब मैंने शायद कोई स्किल 10 साल में सीखी हो सकती है, 5 साल में सीखी हो सकती है, 15 साल में सीखी हो सकती है, लेकिन अगर आप एनएलपी की मॉडलिंग की टेक्निक को यूज करते हो तो आप मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का स्ट्रगल बाईपास करके मेरी स्किल्स को मॉडल करके एक्वायर कर सकते हो। दैट्स द एनएलपी मॉडलिंग, राइट? और वही उन लोगों ने टीच करना शुरू किया। ये 3 लोगों की जो एक्सीलेंस की स्किल थी, दे स्टार्टेड टीचिंग द पीपल, दे सेड कि अगर वो लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, राइट? दैट्स एनएलपी मॉडलिंग, right? So basically the methodology of NLP, if you see the methodology of development from studying and understanding the connection of how the nerve communication network in our body, neuro, is connected and reflected, and the language we use and how this affects the way we behave. Simply हम इतना बोलते हैं कि NLP जो है ना, it is not about what, it is about how, कैसे सिस्टम होती है, क्यों हम कुछ चीजें करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं ना कि व्हाट इज एनएलपी, सो इट इज मोर लाइक व्हाई वी डू व्हाट वी डू। क्या है एनएलपी? व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं पर उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, दैट इज शोन बाय द एनएलपी, राइट? इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डू समथिंग एंड वी कैन रिपीट द सेम और वी कैन चेंज द सेम, राइट? सो दैट्स अबाउट द एनएलपी। एनएलपी के तरह अगर हम देखते हैं तो हमें शुरू करना है सबसे पहले पार्ट में, एंड दैट्स अ प्रीसपोजिशंस ऑफ एनएलपी। क्या लिखना है? प्रीसपोजिशंस। प्रीसपोजिशन सिंपली बोलो तो कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसको अगर आपने प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही सुधार देंगे। ये जो 3 लोगों को इन्होंने स्टडी किया और बाद में बहुत सारे एक्सीलेंट लोगों को इन्होंने स्टडी किया, वो एक्सीलेंट लोगों की स्टडी से उन्होंने कुछ बातें डिराइव की कि ये हर एक सक्सेसफुल पर्सन में, हर एक एक्सीलेंट पर्सन में कुछ स्किल्स होती है। वो क्या है? उसको उन्होंने नाम दिया प्रीसपोजिशन। ये प्रीसपोजिशन अगर आप प्रॉपर्ली समझ लेते हो ना तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी को आप सॉल्व कर सकते हो और ओवरकम कर सकते हो। तो क्या है प्रीसपोजिशन? द वेरी फर्स्ट, बहुत ही चला हुआ एनएलपी का प्रीसपोजिशन है और ये बोलता है मैप इज नॉट द टेरिटरी। मतलब कि हर एक के दिमाग में वर्ल्ड का एक खुद का परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन है, वो रियलिटी नहीं, राइट? समझना है इसको थोड़ा। जैसे पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस, पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस एंड नॉट टू द रियलिटी। मेरे को कुछ हुआ, राइट? तो एक्चुअली में ना वो मेरे को जो हुआ वो मेरा परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे समझते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनएलपी बिहेवियरल मॉडल। ये एनएलपी का बिहेवियरल मॉडल ये बोलता है कि एवरी सेकंड देयर आर 10 मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर। एवरी सेकंड हम लोग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है पता है? वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंसेस से फिल्टर हो जाती है। क्या होता है? एवरी इंफॉर्मेशन इज बेसिकली फिल्टर्ड थ्रू आवर सेंसेस। अच्छा, सेंसेस से फिल्टर होने के बाद हमारी खुद की बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, स्ट्रेटजीज है, मेमोरीज है, लैंग्वेज है, तो इससे ये सारी चीजें क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, उसमें से सेंसेस से आपने देखा कितना? इतना। उसमें आपकी बिलीफ सिस्टम के फिल्टर होने के बाद आपने कितना देखा? इतना। और उसके बाद हम इसको बोलते हैं मेटा मॉडल, राइट? इसके बाद भी हम इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं, डिसऑर्ट करते हैं और जनरलाइज कर देते हैं। आपने नहीं होता किसी एक बंदे ने सुसाइड किया तो हम बोलते हैं आजकल है ना यंगस्टर सुसाइड बहुत करते हैं। आपका ये बोलना कि यंगस्टर सुसाइड बहुत करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपने जनरलाइज कर दिया, एक इंसिडेंट को आपने जनरलाइज कर दिया। अभी आपका दिमाग ये सोच रहा है कि यंगस्टर तो है ना काबू नहीं कर पाते, या तो यंगस्टर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या है? दिस इज जनरलाइजेशन, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके बेस पे आपका इंटरनल मैप बनता है, आपका इंटरनल मैप बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो लर्निंग है ना वो ये है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे है और एक्सपीरियंस से आपका जो मैप है ना वो 3 स्टेप अवे है। मतलब जिसको आप सच मान रहे हो ना वो सच से 3 स्टेप अवे है। जब आप ये जान लोगे ना कि योर एक्सपीरियंस इज ओनली योर परसेप्शन, इज नॉट अ रियलिटी, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कितना ज्यादा चीज हो सकता है। एनएलपी आपको इस एक्सपीरियंस पे लेके जाता है, ना कि आपके खुद के मैप पे। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके दिमाग में बना हुआ है ना वो क्या है? मैप है। आपके दिमाग में वो क्या है? सिर्फ एक मैप है। वो आपका
परसेप्शन है वो सच नहीं नहीं आज स्टूडेंट से कुछ तो उनको पता है हम एक सिंपल मैं आपको हम एक एक्सरसाइज करेंगे राइट वी डू वन एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज है आगे मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं राइट और वो 1 मिनट के टाइम के अंदर आपको ये रूम के अंदर जितना भी रेड चीज है फॉर एग्जांपल 15 रेड चीज का आपको लिस्ट बनाना है राइट सो टेक योर पेन एंड पेपर आपका पेन और पेपर ले लीजिए ठीक है पेन और पेपर मैं जब टाइम स्टार्ट बोलता हूं तब आपको लिस्ट बनाना शुरू करना है राइट सो ऐसे स्टार्ट आपको आसपास सब जगह पे देख लेना है और ये पूरे रूम में जो 15 रेड चीज है पर उनके 2 रूल देयर आर 2 रूल्स रूल नंबर 1 एक ही चीज को रिपीट नहीं करने का नहीं तो आप बोलोगे ये लाल कुर्सी ये लाल कुर्सी ये लाल कुर्सी ये लाल कुर्सी मतलब हो गया राइट सो 1 एक चीज को रिपीट नहीं करने का और दूसरा लाल चीज लिखेगा हां गर्ल्स शुड बी बेटर नोइंग क्योंकि रेड के भी बहुत सेंस है हां सो देयर हैज टू बी रेड थिंग ओनली लिखिए तो चलो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 15 थिंग्स मेक अ लिस्ट ऑफ 15 थिंग्स पंद्रह रेड थिंग्स Okay, your time stops now. Please stop. कोई है जिसने 15 का लिस्ट बनाया है? Anyone who is able to make a 15 things list? कितना बना आपका सर? 8. Okay. Can I have the badge? अब पहले लीजिए तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ. Can you have the badge? Yes. तो विशाल भाई 8 चीज बनाया आपने. Okay. 7. 7 ओके 3 चीजें दिखा लाल कुछ दिखा ही नहीं लाल में ओके 8 मैडम 8 ओके अच्छा मुझे 4 येलो चीज बताइए तो ये टेबल का जो कवर है वो ओके देखे बिना अभी आपने पहले देखा था ऑलरेडी पर आपने लाल बोला था मुझे बताइए सारे लोग कि जब आपने लाल कलर को ढूंढने के लिए देखा तब आपको येलो दिखा कि नहीं दिखा दिखा पर भी दिखा समझ में आ रहा है आपको येलो कलर यहीं पे था येलो वाज ऑलरेडी देयर राइट लेकिन मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको लाल देखना है अभी आप येलो और लाल दोनों को देख रहे हो इतना बड़ा येलो है तो भी आपने उसको क्या किया डिलीट कर दिया तो मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ येलो है कि नहीं है पर आपके परसेप्शन में था कि नहीं था तो आप जितना देखते हो जितना समझते हो उसमें सच क्या है समझ आ रहा है येलो सामने होने के बाद भी डिलीट हो जाता है राइट ब्लू सामने होने के बाद भी डिलीट हो जाता है तो भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब समझना कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आपने सोच के रखी है कि ये रेड है ये रेड है ये रेड है वो सारा आपका परसेप्शन है हकीकत में रूम में येलो भी है ब्लू भी है ब्लैक भी है लेकिन किसी ने दिमाग में डाल दिया है ना कि रेड है तो आप सब जगह पे रेड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं इज नॉट द रियलिटी जो आप सोच के रखते हो ना कि ये मेरा लाइफ है वो रियलिटी नहीं है आपको जो एक्सपीरियंस हुआ आपका एक्सपीरियंस आपके मैप से 3 स्टेप अवे जिस दिन आप सच में एक्सपीरियंसेस को फील करना ये जो रिचर्ड जॉन ग्रिंडर है ना बहुत बढ़िया सेंटेंस है ही सेज एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस
हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सभी चीज को फिल्टर कर देते हैं, राइट। मैंने आपको इतना सारा चीज, अगर मैं यहाँ पे दिन के एंड में बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको एनएलपी के बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा, आपको घर पे जाके कोई पूछेगा कि वहां पे क्या किया, क्या होगा? 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। आप बोलोगे एक सेमिनार में गए थे, कुछ बोल रहे थे, मजा आया, राइट। इसका मतलब क्या? तो हकीकत क्या है, एक्सपीरियंस क्या था एनएलपी का जो आप अभी कर रहे हो, और घर पे जाके जब आप उसको वर्ड के लेवल पे लेके आओगे, लैंग्वेज के लेवल पे लेके आओगे, तो वो पूरा बदल गया होगा। इसका मतलब कि जब सामने वाला भी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट, वो कौन से लेवल से कम्युनिकेशन कर रहा है? इस लेवल से कम्युनिकेशन कर रहा है। शायद उसको इस लेवल की बातें बतानी है, बट ये लेवल का एक्सपीरियंस आपको कम्युनिकेट करने तक, आउटकम आने तक चेंज हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि एनएलपी आपको बेसिकली टूल्स देता है, एनएलपी बेसिकली आपको ऐसे टेक्निक्स देता है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी रिप्रेजेंटेशन को, आपकी सिस्टम को, मैप को एक्सपांड कर सकते हो, राइट। आज से अगर आप एक सिंपल चीज समझ लो ना, डिलीट डिसॉर्ट करना बंद कर दोगे ना, तो भी आपका मैप एनरिच हो जाएगा, राइट। सो दैट्स द थिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड इन एनएलपी, राइट। एक और एक्सरसाइज है, लेट्स चेक हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे बताइए, take a few minutes to test your perception by working the way through the each of the following questions, right? तो यहाँ पे आपको एक सर्कल और बॉक्स दिख रहे हैं। मुझे बताइए कि ये पूरे सर्कल में और ये पूरी चीज में how many black circles are there in the intersections between the square? मतलब ये जो intersections हो रहा है ना, उसमें black नंबर कितना है, तो black circles कितना है, देख के बताइए तो मुझे। How many black circles are there? Can you see any black circle? लिख लीजिए ना, 5-6 क्वेश्चन से आप देखिए तो कितनी चीजें सही हो रही है आपकी। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में आप मुझे बताइए, हाउ मेनी ब्लैक सर्कल्स आर देयर इन द इंटरसेक्शंस बिटवीन द स्क्वायर? स्क्वायर के बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, उसमें कोई ब्लैक सर्कल आपको दिख रहे हैं? ओके। सेकंड, अच्छा तो गेस करना है अगर आपको, तो इज इट 0, 14 और 18? आपका आंसर लिख दीजिए। इज इट 0, इज इट 14 और इज इट 18? इसमें आपको कितने कलर दिख रहे हैं? रेक्टेंगल में हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन यू सी? कितने कलर्स आपको दिख रहे हैं? 4 कलर्स। लिख लीजिए अपनी तरीके से। सो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं 3, 4 और 5। हाउ मेनी कलर्स यू कैन सी? 3 है, 4 है और 5 है। ओके, देन इसमें कौन सा टावर ज्यादा लीन हो रहा है? ए वाला कि बी वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? कौन सा ऐसे ज्यादा झुक रहा है? Which tower you feel is more leaning? Right? लेफ्ट वाला, राइट वाला, क्योंकि दोनों सेम ही है। Which part of the X has a darker red? ये नीचे वाले पार्ट में डार्कर रेड है कि ऊपर वाले पार्ट में डार्कर रेड है? सेम है कि बॉटम अप? Which of the center of the circle is larger? ये वाला सर्कल बड़ा दिख रहा है कि ये वाला सर्कल बड़ा दिख रहा है? देखो तो ध्यान से, which circle you feel is larger? ये दोनों में से कौन सा लाइन बड़ा दिख रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? Which line you feel is bigger? लेफ्ट वाला बड़ा है कि राइट वाला बड़ा है? एवरीवन, एनीवन? इक्वल है? राइट वाला बड़ा है हाँ कि लेफ्ट वाला? इक्वल है। ओके, इसमें कौन सा लाइन बड़ा है? ये वाला लाइन बड़ा दिख रहा है कि ये वाला लाइन बड़ा दिख रहा है? A to B के B to C? Which line you feel is the long, lengthy, or having the bigger line, or simply the bigger line? ये तीनों पिलर में टॉलेस्ट पिलर कौन सा है? यस। सीबीसी हमने 8 क्वेश्चन देखे, मैं आपको सबका आंसर बता रहा हूँ। So if you see the 8 questions, there are many questions. सारी चीज अगर आप देखोगे ना एक एक करके,
हर एक चीज कई बार हमें दिखती अलग है, क्योंकि सारी चीज जो है ना हमारे दिमाग में सेंसेस के फिल्टर की तरह होके आती है। हम आंखों से देख के उसको फिल्टर कर देते हैं, राइट। हम सुनने के बाद उसको फिल्टर कर देते हैं, हम फीलिंग के लेवल पे उसको फिल्टर कर देते हैं। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस में दिख रहा है वो कई बार अलग होता है, और उसके तरह फिल्टर होके हमने हमारा जो मैप बनाया है वो अलग होता है। You need to understand। इसलिए ना जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो, जब आप सामने वाले के साथ कोई डिस्कस कर रहे हो, यू मस्ट रिकॉग्नाइज कि वो अपने मैप से बोल रहा है, उसकी गलती नहीं है, राइट। वो आपको बोल रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उसका मैप गलत है, बंदा गलत नहीं है। उसने उस परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को फिल्टर करके अभी उसको लग रहा है कि हकीकत ऐसी है। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैप, आपका दिमाग का बना हुआ जो मैप है ना, इट इज नॉट द टेरिटरी, इट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी इज 3 स्टेप अवे फ्रॉम योर मैप। और अगर आपको लाइफ में सही एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो आपको रियलिटी तक पहुंचना पड़ेगा, मैप से आगे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कैसे, राइट। सो इफ यू सिंपली सी, ये पूरी एक्सरसाइज अगर आप देखते हो तो इसके तरह हमें ये फर्स्ट पॉइंट समझना है कि आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस है, नहीं, हमारी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस, ऑल दोस एक्सपीरियंसेस आर बेसिकली ये 5 सेंसेस से फिल्टर हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर। मैं आपको 3 फिल्टर समझाऊंगा, राइट। हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, वो पहले ये 5 फिल्टर से होके आते हैं। विजुअल मतलब देखने से फिल्टर हो जाता है, ऑडिटरी मतलब सुनने से फिल्टर हो जाता है, राइट। किनेस्थेटिक मतलब फीलिंग वाला फिल्टर है, राइट। देन देयर इज अ ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्रोनॉमी। ये सारे, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर्स है, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जितना आप अपना मैप एनरिच करोगे, जितना आप अपना मैप बड़ा करोगे, अब नहीं बोलते कि कुछ लोगों को बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, राइट। हम ये बोलते हैं कि बेसिकली आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके सामने आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो आपका लाइफ बनाता है। महावीर भगवान के ऊपर की भी स्टोरी है कि उनके कान में खिली डाल दिए थे। बुद्ध भगवान की स्टोरी है कि कोई आके उनको गालियां बकने लगता है और फिर भी बुद्ध भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनका मैप बहुत बड़ा है। उनको पता है कि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, राइट, ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये जो दूसरा चीज हो रहा है ना, वो हकीकत नहीं है। जितना आप अपना मैप एनरिच करोगे ना, उतना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको वैसी दिखने लगेगी जो भी आपको नहीं दिख रही है। आपको येलो भी दिखने लगेगा, आपको ब्लैक भी दिखने लगेगा। लेकिन मैप को एनरिच करना है ना, तो फर्स्ट लेवल पे आपको ये इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आपको सेंसिस अवेयरनेस नहीं है, हम इसको है ना सेंसिस एक्यूटी बोलते हैं, राइट। जब तक आपको सेंसिस के रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, जब तक आपको सेंसिस के रिलेटेड बेसिकली कमांड नहीं है ना, तब तक आप ये फिल्टर्स को रोक नहीं सकते हो। और जब तक ये फिल्टर्स को रोक नहीं सकोगे, तब तक आपका मैप वो फिल्टर होके ही आने वाला है। जो मेन चीज है वो आपको मिलने वाली नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इस फिल्टर को बदल सकते हैं, या तो कैसे इस फिल्टर की तरह चीजें कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू सी, this is very important. Our model is updated through our senses. We each take the information through the natural preferred combination of senses called modalities. NLP की लैंग्वेज में हम ये सेंसेस वाली इंफॉर्मेशन को मोडालिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडालिटीज। और हमारी सबकी किसी की प्रिफर्ड मोडालिटी है। क्या है? प्रिफर्ड मोडालिटी। मतलब है ना, हर एक बंदा अपनी तरीके से अपनी प्रिफर्ड मोडालिटी से चीजों को क्या करता है? सेंस कर देता है या तो फिल्टर कर देता है। अगर आपको 2 बातें पता चली, एक कि आपकी खुद की मोडालिटी क्या है, और दूसरा अगर सामने वाले की मोडालिटी क्या है, और अगर आप अपनी मोडालिटी को समझ के उसकी मोडालिटी के साथ उसको मैच कर सको, तो आप कम्युनिकेशन में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। पहले तो खुद को समझने की बात है, राइट। एनएलपी की लैंग्वेज में हम सेंसिस एक्यूटी को मोडालिटीज बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बोलते हैं, जिससे हमारा मैप बनता है, जिससे हमारा मैप रिप्रेजेंट होता है। अभी जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, राइट, जैसे हमने ऑलरेडी देखा, देयर आर 5 रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वी हैव विजुअल थिंग्स, राइट, वी फिल्टर थिंग्स थ्रू आवर आईज, वी हैव ऑडिटरी थिंग्स
by our ears, right? We have kinesthetic, that's a feeling. We have olfactory, right? That's a smelling, right? And we have a gustatory, that's a taste facility, right? Taste faculty, right? तो आपको बुक दिया है, बुक में आइए तो just come to the book. So we come to page number 21. नीचे indeterminate numbers हैं. Page number 21 पे आइए. जो परसेप्चुअल का एक्सपीरियंस वाला हमने अभी देखा, 21 पीछे हिंदी में भी है, इफ यू वांट टू हैव अ हिंदी. सो 22 नंबर के पेज पे हिंदी में भी दिया है. मुझे बताइए तो आपको ये तीन में से कौन सा घर पसंद आ रहा है? कैसा घर आपको लाइफ में चाहिए? पेज नंबर 21 या तो 22. Which type of home you like? कैसा घर आपको पसंद आएगा? पढ़िएगा. Which house did you like? First one? First? Third one? Very good. Third one? Okay. Madam? First one? हाँ, आपको तो first ही पसंद आने वाला था, बता. Yes? First one? First? All three. Oh, you like all the three houses. तो तीनों घर होने चाहिए अपने पास. अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना तो तीनों एक ही घर है. All the three are same house. लेकिन यहाँ पे सेम घर के रिलेटेड, सेम हाउस के रिलेटेड अलग अलग डिस्क्रिप्शन है. पहला जो डिस्क्रिप्शन है ना वो विजुअल डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे ऐसा है कि घर इतना सुंदर दिख रहा है. दूसरा जो डिस्क्रिप्शन है ना वो ऑडिटरी लोगों के लिए है, राइट? जहाँ पे उनको ऐसा है कि मेरे को शांत बैठा हूँ, कोई आवाज नहीं है, मैं मजे कर रहा हूँ. और तीसरा जो घर है ना वो काइनेस्थेटिक लोगों के लिए, जिनको फील चाहिए, जिनको लाइफ में ऐसा है कि अपना लाइफ शांति मतलब फीलिंग वाला होना चाहिए. एक्चुअली में तीनों घर सेम है, लेकिन आपकी एक प्रिफर्ड मोडालिटी है. आप हर एक चीज को अपनी प्रिफर्ड मोडालिटी से क्या करते हो? फिल्टर करते हो. अगर आप अपनी प्रिफर्ड मोडालिटी को समझ सको, देखो बेस्ट कम्युनिकेशन या तो बेस्ट चीजों को अचीव कैसे कर सकते हैं? अगर आप तीनों में कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल है. अभी क्या हो गया है, अपना एक चीज बहुत अच्छा हो गया है. वैसे जितने भी स्पीकर्स होते हैं ना वो हमेशा विजुअली होते हैं, उनको विजुअल चीजें पता अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि उनको इमेजेस दिखते हैं, फास्ट चीजें जाती है. आपको समझना पड़ेगा कि हर एक मोडालिटी की अपनी अपनी कुछ खासियत है, हर एक मोडालिटी की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस है. तो हमने फर्स्ट ये समझा कि हमारा पूरा लाइफ का जो मैप बनता है, देखो अगेन अगर आप इसको फिर से समझेंगे, राइट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, कि आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस है, आउटकम है. अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीजें अच्छी नहीं कर पा रहा हूं, अभी आपको लग रहा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके जितने भी आउटकम है ना वो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑब्वियसली, राइट? आपका जो बिहेवियर है वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्टेट आपके मैप के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उनका मैप ऐसा होता है कि उनको सक्सेस मिलता ही है. और आपका जो मैप है वो फर्स्ट फिल्टर आपकी मोडालिटी से होके आता है, राइट? मतलब कि आपके मैप को एनरिच करना, आपके आउटकम्स को बदलने के लिए, बिहेवियर को बदलने के लिए, स्टेट को बदलने के लिए, मैप को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम यहाँ पे करना पड़ेगा, मोडालिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा. और मोडालिटीज के ऊपर काम तो बाद में करेंगे, पहले तो क्या करना पड़ेगा? उन मोडालिटीज को समझना पड़ेगा और हमारा कौन सा मोडालिटी है वो जानना पड़ेगा. स्टेप समझ में आ रहा है, राइट? फर्स्ट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हिच मोडालिटी और एट व्हिच मोडालिटी यू आर वर्किंग. जब तक आपको अपना प्रिफर्ड सिस्टम नहीं पता है, राइट, और जब तक आप उसके ऊपर कंट्रोल, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हो, तब तक आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना या तो आपको जो आउटकम्स चेंज करना है वो कभी नहीं. समझ में आ रहा है, राइट? तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन मोडालिटी. आप कौन सी मोडालिटी से, आप कौन से फिल्टर से काम करते हो वो आपको जानना है. जिसका एक एग्जांपल हमने देखा, राइट? आपको थोड़ा पता चला कि जिन लोगों को पहला घर समझ में आया है ना वो लोग विजुअल है, जिन लोगों को दूसरा घर समझ में आया है ना वो लोग क्या है? ऑडिटरी. और जिन लोगों को तीसरा घर समझ में आया ना वो बेसिकली किनेस्थेटिक पीपल है, उनको फीलिंग चाहिए, राइट? उनको लाइफ में आराम चाहिए, मजा चाहिए. सो अगर आप देखोगे ना जो लोग विजुअल है ना वो वर्ड्स भी विजुअल वाले यूज करते हैं.
देखो अभी आप थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे ना आपके खुद में भी और दूसरों में भी, तो यू विल रियलाइज कि हर एक बंदा कोई एक मोडालिटी को एक्सेस लेके चलता है। राइट? आप किसी को मिलते हो, कोई बंदा क्या करेगा, बोलेगा अरे केम जो मजा में, अरे तो बहुत दिन से देखा, he'll say I've seen you after so much time, seen you, उसके दिमाग से पहला वर्ड क्या आएगा, देखने वाला वर्ड। कोई बंदा क्या बोलेगा, हमारा सामने नहीं तुम्हारा वैसे, सुनने ही नहीं आ रहा है, फोन ही नहीं करते हो आप, फोन ही नहीं करते हो, सुनने ही नहीं आ रहा है, उसका मोडालिटी कौन सा चल रहा है, ऑडिटरी मोडालिटी। और कुछ लोग कैसे होते हैं, आगे ना आपको सीधा गले मिल रहे, क्या यार कैसा है दोस्त, वो कौन से लोग हैं, उनको लाइफ में फील चाहिए, दे आर किनेस्थेटिक पीपल। राइट? आपको सबसे पहले अपना मोडालिटी समझना पड़ेगा। राइट? आपको अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझना पड़ेगा कि किस चीज को रिप्रेजेंट करके, कौन सी सेंस को ज्यादा ध्यान में देके आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हो। समझ में आ रहा है? राइट? आपको सबसे पहले अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। 3 मेजर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, VAK, दैट्स अ विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। वैसे स्मेल वाला और बेसिकली टेस्ट वाला भी है, बट दैट इज अल्टीमेटली गोस टू द किनेस्थेटिक। वो भी एक तरह का फीलिंग ही है, दैट्स अगेन वन टाइप ऑफ फीलिंग ओनली, राइट? सो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। मैंने वहां पे एक और एक्सरसाइज दिया है जिससे आप चीज को समझ सकते हैं, राइट? सो आपका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आपका खुद का चल रहा है। तो उसके बाद का एक पेज है आइडेंटिफाइंग योर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पेज नंबर 23 है, पेज नंबर 23, जहां पे पीछे आपको कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? दैट 12 क्वेश्चंस। जो 12 क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर 23 नंबर के पेज पे आपको लिखा है कि आपको 12 क्वेश्चन को 4 पार्ट में आंसर करना है कि इसमें से 4 में से कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करती है, तो उसको आप 3 नंबर दोगे या तो 4 नंबर दोगे। कौन सी क्वालिटी आपको एकदम बिल्कुल डिस्क्राइब करती नहीं है, राइट? सो जो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करती उसको 1 नंबर देना है, जो थोड़ी और डिस्क्राइब करती है उसको 2 नंबर देना है, जो थोड़ी और डिस्क्राइब करती है उसको 3 नंबर देना है, और जो चीज आपको लगती है ये तो बस मैं ही हूं, दिस इज व्हाट आई एम, उसको 4 नंबर देना है। जैसे पीछे की क्वेश्चंस देखते हैं, नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है, when on a holiday by the beach the first thing that makes me happy there is, right? तो इसमें से कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश बनाती है? तो वहां पे सन है, कोल्ड है, आप वहां पे खड़े हो, थोड़ा हवा चल रही है, राइट? दैट यू लाइक, या तो साउंड सुनाई दे रहा है आपको, whistling of the wind, या तो this type of holiday that makes sense, which is cost reasonable, and then is a bright sun, blue water and sunny, so that will give you idea। देखो एक बात ये भी समझनी है दूसरी कि एक आपकी प्रेफर्ड मोडालिटी होती है, लाइक विजुअल। इट डजंट मीन कि आप किनेस्थेटिक नहीं हो, इट डजंट मीन कि आप ऑडिटरी नहीं हो, वो तो हम हैं ही। तो आप ये भी समझ सकते हो कि विजुअल के बाद आप क्या हो, राइट? दूसरी मोडालिटी कौन सी है जिसमें आप ज्यादा काम करते हो, so that can also be seen, right? So you can see that एक सुनने की, right? That is a auditor, right? लेकिन ये क्या होता है, सुनने के बाद भी लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, so they are more into, they everything they confirm from themselves, they are into the things। तो मेजरमेंट करके लॉजिक्स ऐसा हाँ, kind of। यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिजिटल को हिट कर रहा है, कोई मुझे हाँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहले ही क्वेश्चन में लिखा है ना, दिस टाइप ऑफ हॉलिडे दैट मेक्स सेंस इज इट इज कॉस्ट रीजनेबल, राइट? तो आप खुद से बात कर रहे हो कि मेरे को तो ऐसे हॉलिडे पसंद होता है जो रीजनेबल है, राइट? तो बाहर का चीज देखने की वजह, राइट? कोई चीज सुनने की जगह या तो फील करने की जगह आप क्या कर रहे हो, आप मतलब ऐसे ही पसंद है, आपको सेंस कर, हाँ, राइट? द पर्सन इज मोर इनटू द इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट? जो उसको खुद से उस चीज को फील करना पसंद है। ये पर्सन टू पर्सन मींस के मतलब टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, ऑब्वियसली यस। और वो टाइम टू टाइम चेंज यही समझना है एनएलपी में कि ये सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट दिस इज ऑल अनकॉन्शियस। आप अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप कॉन्शियसली उसको जिस डायरेक्शन में चेंज करना है उस डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली एनएलपी का पर्पस क्या है, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस से कॉन्शियस कंपिटेंस में लाना, राइट? तो आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी चीजें जो आप अचीव कर सकते हो। तो पोटेंशियल मतलब कंपिटेंस आपके पास है,
अभी आपके पास क्या है, आपके पास कंपेटेंस है वो भी नहीं पता है, या तो रहते मैं ये बोलूंगा कि एक्चुअली आपको आपकी जो मोडालिटी है ना उसको तीनों लेवल पे एक्सपांड करना पड़ेगा। सपोज अभी मैं बोला वो ज्यादातर लोग विजुअल है, राइट, या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑडिटरी है, या तो कुछ लोग किनेस्थेटिक है। सिंपली विजुअल होना वो भी किसी तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह से फिल्टर होके आ रही है। सिंपली ऑडिटरी होना वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो अच्छा क्या है, तीनों लेवल को समझ के तीनों का एक्सपांशन करना। ज्यादातर लोगों एक तो डोमिनेंट एरिया रहता ही है, एक डोमिनेटी रहता है, बट देन यू कैन हैव अ स्किल यू आर डोमिनेटिंग इन ऑल, दैट्स योर लर्न। बट वो जो डोमिनेंट है वही नेचुरल फीलिंग्स उसमें ही ज्यादा कंफर्ट आता है। पर तो उस कंफर्ट की वजह से प्रॉब्लम भी फिर उसमें आती है। वो तो है। जो लोग विजुअल है ना, देखो स्ट्रेस हमें ना एनएलपी में ये बोले स्ट्रेस कैसे होता है पता है, जो लोग विजुअल है ना उनके साथ कुछ गलत हुआ, अगर उनको पिक्चर दिखते हैं तो वो गलत को बहुत बड़ा पिक्चर बना के देखते हैं, राइट। अगर आप दूसरी मोडालिटी से सोच पाते ना तो आपको पता चलता कि स्ट्रेस एक्चुअली कुछ है ही नहीं। तो स्ट्रेस या तो प्रॉब्लम या तो दूसरी बहुत सारी सिचुएशन भी क्या है, कहीं ना कहीं एक मोडालिटी में लिमिट होने की वजह से। तो फिर सक्सेस का जब वो सोचता है तो भी फिर वहीं पे वहां पे भी उसका बिग पिक्चर ही बनता है। अगर बन रहा है तो सही है, नहीं तो कई बार ये होता है कि बुरी चीजों में बिग पिक्चर बड़ा ज्यादा बन जाता है और फिर इसमें बिग पिक्चर नहीं बन रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं, क्या कॉन्शियसली कंपेटेंस है, इफ इट इज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Can you repeat about digital? What? हाँ, डिजिटल मतलब ये है कि जो पर्सन है ना वो बेसिकली चीजों को लेके खुद का लॉजिक लगा रहा है कि इसमें क्या होगा, सो देयर इज मोर लाइक इंटरनल टॉक गोइंग ऑन, राइट। सो वन इज आई एम सीइंग सर्टेन थिंग्स, other than I'm hearing certain things, third is I'm feeling certain things, and fourth is my feeling plus my own dialogue on that. So it's a combination of kind of thing. So that's a easy. So, whether it is good or bad, how to? हाँ, यही आपको समझना है कि इसमें से कोई भी मोडालिटी आपकी है वो कुछ गलत नहीं कुछ सही नहीं, राइट। पर्पस ये है कि अभी आप एक मोडालिटी पे हो, उसकी जगह पहला अवेयर होना है और फिर अवेयर होके बने उतनी मोडालिटी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। तो अभी आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है ना वो एक चीज से फिल्टर हो गया है, राइट। अभी फिल्टर कितना भी अच्छा है तो फिल्टर, राइट। तो अपने को फिल्टर हटाना है ताकि आप एक्सपीरियंस को सही में एक्सपीरियंस कर पाओ, राइट। तो फर्स्ट यू नीड टू बी अवेयर कि देयर आर फिल्टर्स, राइट। तो पहला आपको अपने विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक को जान के, अपनी मोडालिटी को जान के, फिर धीरे 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 हर एक मोडालिटी में आपको काम करना पड़ेगा, राइट, राइट। आप क्या कर सकते हो, इसलिए हमें ना एनएलपी में से एक्सरसाइज देते हैं कि कल से या तो आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए वेयर यू आर यूजिंग योर नॉन यूजुअल पार्ट्स, राइट। लाइक आप लेफ्ट हैंड से राइटिंग शुरू कर रहे हो। इससे क्या है कि आप अपने माइंड को आप अपनी तरीके से एक नया एक्सपीरियंस दे रहे हो, क्योंकि अभी हमारी सारी चीजें है ना एक तरीके से क्या हो गई, फिक्स हो गई, राइट। तो जितना आप दूसरी मोडालिटी के ऊपर काम करोगे ना उतना आपका विजन बड़ा होगा, उतना आपका मैप एनरिच होगा, और जितना आपका मैप एनरिच होगा ना उतना आपके एक्सपीरियंसेस और आपका रियलिटी के साथ कनेक्शन सही रहेगा, राइट। तो मेन पर्पस क्या करना है, तीनों मोडालिटी के ऊपर कंट्रोल लेके आना है। समझ में आ रहा है, राइट। पर्पस ये है कि मोडालिटी को पहले समझना है और दूसरा मोडालिटी के ऊपर काम करना है और तीसरा तीनों मोडालिटी को अपने कंट्रोल में लेके आना है। मतलब वी शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड एनी वन मोडालिटी, वी शुड वर्क टू ब्रिंग ऑल द मोडालिटीज अंडर आवर कंट्रोल। यस, और जब तक वो चीज में कंफर्ट नहीं रहेगा तब तक वो एरर ही आएगा ना। किस चीज में, जैसे आपने बताया कि जो मतलब उसका डोमिनेंट है और हम उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है, Yes. नए तरीके से। Yes. बट जब तक वो चीजें कंफर्ट में नहीं है, मतलब सही, तब तक तो हमें फील ही नहीं होता है ना कि ये डिसीजन हाँ, करेक्ट है। इसीलिए तो डे बाय डे प्रैक्टिस करना है। हाँ, कोई भी चीज आपने जब लैंग्वेज भी समझी थी तो पहले दिन तो सवाल नहीं रहा था, आज एक लेवल पे आया है, राइट। तो अगर आपको ये चीज पता चल रही है कि हाँ बहुत सारी चीजें सुन के भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किनेस्थेटिक भी है, राइट, इससे क्या होगा, एक आपका अवेयरनेस बढ़ा और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया। अभी नहीं होगा, राइट, 5 दिन 10 दिन 25 दिन 30 दिन, बट अगर आप इसके ऊपर थ्रू आउट काम करोगे तो एक्सपांड होगा, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। सो पर्पस क्या है, पर्पस वर्क करना है, अल्टीमेटली यू टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, राइट, दैट्स द पर्पस। So, sir, how to conclude this? If I talk about myself, it is Yes. visual 5,
auditory again 5 because I gave 4 number to 2 different options. Okay. Kinesthetic, that is the feeling one 4 and digital again 5. Okay. So 5, 5, 4 and 5. So it means you are already successful. That shows जितना आपका मोडालिटी मतलब बहुत ज्यादा मोडालिटी के ऊपर आपका कंफर्ट है, राइट, उतना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें इजी हो रही है, तो उनका अनकॉन्शियस कंपेंडेंस है, राइट। अनकॉन्शियसली वो कुछ चीजों को फिल्टर कर ही नहीं रहे, या तो अनकॉन्शियसली कुछ चीजों के ऊपर उनका ऑलरेडी कंट्रोल है, राइट। तो आपका ऐसा है कि आप चीजों को विजुअली भी दिख रहे हैं, राइट, बहुत सारी चीजों को ऑडिटरी तरीके से भी दिख रहे हैं, और उसके बाद आपका इंटरनल डायलॉग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, right? So every time you look at something, you try to hear it, and then your dialogue is this correct or not, right? अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं फीलिंग लेवल पे कमी है। No, that is highest one rather I would say. But then that is not showing in your result. So what practically when we are into profession, we should be definitely thinking more logically. But what happens at the person? I believe more in empathy. I don't know why, rather than sympathy. So we put ourselves into the shoe of the other person. And that is how unconsciously, or I would say without any intention, that emotional and the feeling part comes in between. Then okay, let's do it, even if it's not something profit making or a logical thing. Right now, do it. So it is kind of generosity, or I don't know what, but it comes in between. Okay. So that's a good thing, no? But Yeah, definitely. you consider it good or bad? I definitely consider it good at the end because we sleep nicely with the good conscience. Right? So NLP आपको वही बताता है कि आपके लिए एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हो। At the end of the day, you like it or not. If you like it, then you can take it to all other experience and have your all other experience where you can like it. There are certain things in your life you're not satisfied. So what you can do, you can understand that there is a problem, and then you can have a new goal to change it. जो चीजें आपको पसंद है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। हाँ, उसको आप एनहांस कर सकते हो, राइट, उसको आप और ज्यादा एनहांस कर सकते हो बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मोडालिटी एंड देन वर्किंग ऑन द मोडालिटीज। मोडालिटीज पे काम कैसे करना है मैं आपको आगे थोड़ा समझा रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट जहां पे हम मोडालिटीज के ऊपर काम कैसे करेंगे उसकी बात भी करेंगे। आप उसके आगे के पेज में आते हो, नंबर्स की बात अगर आप आते हो तो आपको देखो सारे प्रेडिकेट्स दिए हैं, 28 है जहां पे सारे प्रेडिकेट्स है, राइट। प्रेडिकेट के सैंपल्स से लाइक विजुअल लोग है ना, उनकी लैंग्वेज में भी विजुअल लोग जो है ना, उनके तरीके से वो लोग ज्यादातर ये वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आई सी यू, राइट। जबकि जो किनेस्थेटिक लोग हैं तो उनके सारे आपको सैंपल्स भी दिए, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तब आप इनमें से कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, राइट। आप जब किसी से बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं, आप जब जनरली बैठे हुए तो इसमें से कौन सी ज्यादा चीजें आपको यूज हो रही है। विजुअल जैसे लोग हैं तो दे सी थिंग्स मोर, they have pictures in their mind, they perceive things, they notice, look, show, appear, pretty, colorful, right, observe, flush, focus, bright, ये सारा क्या है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो विजुअल लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, and these are the people who are basically the visual, जो ये ऐसे वर्ड्स या तो बोलते हैं, जो ये या तो ऐसे वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, या तो जिनकी लाइफ की सारी चीजें इसके अराउंड है। शॉर्ट कम्युनिकेशन में भी कुछ तो बोलेगा ना, हाँ बोलेगा। वॉइस टोनालिटी को कंसीडर कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली, तो इसके ऊपर मैं आता हूँ, राइट। एपो बिल्डिंग में मैं आपको पूरा सामने वाले पर्सन को कैसे समझ सकते हैं उसके ऊपर मानिए, राइट। बट सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेट करके उससे जीतना वो सेकेंडरी स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, अपने आप को जान के अपने को जीतना है, राइट। आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे, उसको क्या करोगे, वो सारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, right? Do you know at what level you are working and at what level you want to improve? सपोज चलो आपको पता चला कि सामने वाला बंदा किनेस्थेटिक, एक सिंपल एग्जांपल, राइट। ये रेपो बिल्डिंग की बात है कि आप कैसे सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको पता चला कि वो बंदा किनेस्थेटिक है, या तो वो बंदा ऑडिटरी, उसको सुन के चीजें ज्यादा समझ में आती है। क्या आपका ऑडिटरी के ऊपर कंट्रोल है? अभी आप अपनी तरीके से ऑडिटरी लाके उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे? आपको तो ऑडिटरी आता ही नहीं, आप तो विजुअल पर्सन हो। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि पहले आपने ये जान लिया कि मैं खुद ऑडिटरी में वीक हूं, तो मेरा लाइफ सेटल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को सारे ऑडिटरी लोग मिल रहे हैं, मुझे ऑडिटरी आता नहीं है, मैं उनसे विजुअल पे बातें कर रहा हूं।
तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले आपको अपने को तीनों लेवल पे कंफर्ट करना होगा। अगर आप खुद से वो तीनों लेवल पे कंफर्ट होना, आप अपनी तरीके से किसी भी पर्सन को विजुअल में बातें कर सकते हो, किनेस्थेटिक को किनेस्थेटिक में बातें कर सकते हो, ऑडिटरी को ऑडिटरी में बातें कर सकते हो, तो आप उसको जीत पाओगे। तो उसको जीत पाना तो बाद में है ना, पहले तो आपका कंफर्ट इन तीनों के ऊपर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसीलिए पहला स्टेप क्या है, आपकी मोडालिटी को समझना, राइट? फिर उस मोडालिटी के ऊपर काम करना है, फिर वहां पे कंट्रोल आता है तो सेकंड स्टेप में आप उसके ऊपर जा सकते हो। होप दैट मेक्स क्लियर, राइट? सेम वे दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे समझना है, राइट, जिसको हम एनएलपी में इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिसका मैंने आपको परसेप्शन वाला जो एग्जांपल पूरा दिया, राइट? एक्चुअली दैट परसेप्शन एग्जांपल इज नथिंग बट वी कॉल इट मेटा मॉडल्स, राइट? एनएलपी में देयर आर 3 मेटा मॉडल्स। अगेन मैंने आपको बोला, मैं आपको फिर से चीजों आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग कि एनएलपी का पर्पस आपके मैप को, आपकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है। अगर मेरा मैप इंक्रीज होगा, अगर मेरा कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा तो मैं किसी को भी जीत सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे मैप को जानने के लिए पहला क्या जानना पड़ेगा, फर्स्ट फिल्टर किसका था, सेंसिस का। तो सेंसिस को जानना पड़ेगा कि मेरा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मेरा मोडालिटी कौन सा है। दूसरा आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन सी चीजें डिलीट कर रहे हो, आप कौन सी चीजें डिसऑर्ड कर रहे हो, और आप कौन सी चीजें जनरलाइज कर रहे हो। अगर इस चीज के ऊपर भी आप अवेयर हो जाओगे ना, तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, इफ वी टेक सम एग्जांपल, जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स रिजल्ट ना आने पे सुसाइड कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब आना, इस एक इवेंट को उन्होंने जनरलाइज कर दिया है, और वो लोग बोले मेरा लाइफ खराब हो गया। मुझे पता है रिजल्ट खराब हुआ है कि लाइफ खराब हुआ है, रिजल्ट ही खराब हुआ है, राइट? लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया है कि अभी मेरा रिजल्ट ही मेरी लाइफ है। तो बोलते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट ही मेरी लाइफ है तो लाइफ तो खराब हो गया, अभी तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे बेटर क्या है, खुद जाओ पानी, राइट? सेम वे बहुत सारे लोग है ना, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। तो मैंने आपको जो रेड वाला एग्जांपल दिया, उसमें आपने इंफॉर्मेशन को क्या किया था, डिलीट कर दिया था। और बहुत बार हम इंफॉर्मेशन को डिसऑर्ड कर देते हैं। वो चाइनीज विस्पर गेम है ना, जैसे चाइनीज विस्पर गेम, जहां मैं आपको एक बात बताता हूं, वही बात मैं अगर यहां से सर्कुलेट करवाता हूं कि आप इनको बताओ, आप इनको बताओ, इनको बताओ, इनको बताओ, इनको बताओ, आई कैन 100% अश्योर यू कि ये बात यहां तक आते आते एक का Z हो गया है, ए का Z हो गया है। क्या हुआ, इन बिटवीन इंफॉर्मेशन डिसऑर्ड हो गई, इन बिटवीन इंफॉर्मेशन क्या हो गई, डिसऑर्ड, राइट? सो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन और आप खुद भी एवरी टाइम इंफॉर्मेशन को या तो डिलीट कर रहे हो, या तो डिसऑर्ड कर रहे हो, या तो जनरलाइज कर रहे हो। डिलीट और डिसऑर्ड्स में डिलीट का मतलब 10 चीज देगा 5 ही रहा, डिसऑर्ड का मतलब 10 चीज देगा 10 रहा, लेकिन 10 एक ही जगह 10 भी हो गए। समझ में आ रहा है? तो आपने इंफॉर्मेशन को डिसऑर्ड कर दिया, एक्चुअली में आपने देखा क्या था, ए था, लेकिन घर पे जाके बोला क्या, बी था। दैट्स अ डिसऑर्डेशन, राइट? जितना आप अपने आप को दी हुई इंफॉर्मेशन को डिलीट, डिसऑर्ड और जनरलाइज नहीं करोगे ना, उतना लाइफ का मैप बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, रिसोर्स बढ़ेगा, राइट? यू डू अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम वी आर डिलीटिंग, डिसऑर्डिंग एंड जनरलाइज, जो बॉडी के सिस्टम के लिए जरूरी है। 1000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम स्टोर करते जाए, एज इट इज स्टोर करते जाए, एज इट इज स्टोर करते जाए, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो जरूरी है वही रखते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि जो जरूरी है वो रखते हैं, वो जरूरी वाला हम अपनी तरीके से कॉन्शियस होके जो रखना चाहिए वो रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं जो अच्छा, पर वो अच्छा सच में है, हाँ, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, अगेन आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस हुआ, आपने उसको डिसऑर्ड कर दिया, उस एक्सपीरियंस को बड़ा बना के आप रो रहे हो, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तो अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हो सके ना कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर रहे हैं, डिसऑर्ड कर रहे हैं, तो अगेन आप क्या करोगे, इस मैप के ऊपर जा पाओगे, राइट? इस मैप से, सॉरी, आप एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाओ।
यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, राइट? यू एक्सपीरियंस समथिंग हियर, उसके बाद सेंसेस का फिल्टर होने के बाद, इंटरनल फिल्टर होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद आपका मैप बनता है। तो आपने जो बोला ना उसको एक और तरीके से लगता हूं कि जब सामने वाला बंदा आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, आपको लगता है कि वो मेरी बात समझता ही नहीं है, आपको लगता है कि मैं उसको कुछ बोलता हूं उसको समझता ही है, सब मतलब पता ही नहीं चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है पता है? देयर इज अ सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस में वो जो बोल रहा है, एंड देयर इज अ डीप स्ट्रक्चर जहां पे एक्चुअल एक्सपीरियंस है। अगर आप उस पर्सन के डीप स्ट्रक्चर में पहुंच सको, जहां पे उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस जान सको, तो आप उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट और उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पढ़ेंगे वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो अपने क्या डीलिंग करते हो समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी डील, राइट? और उसके लिए मेटा मॉडल्स के क्वेश्चंस है, राइट? सिंपल क्वेश्चन जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। आप उसको क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया, तो आपको पूछना है कि रिजल्ट आपका लाइफ है, कि रिजल्ट खराब हुआ तो इसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो सिंपली वो रियलाइज करेगा कि हाँ इसके अलावा भी चीजें हैं। पहले उसने अपना मैप क्या बनाया था कि रिजल्ट मेरा लाइफ है, उस मैप को एक्सपांड करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, राइट? सो दो लेवल पे आपको इंटरनली पहले काम करना है, राइट? कौन से दो लेवल पे काम करना है? एक, आपको अपनी मोडालिटी पे काम करना है। मोडालिटी पे काम करने के लिए पहले आपको अपनी मोडालिटी समझनी है, राइट? सो पार्ट 1 यू टू अंडरस्टैंड योर मोडालिटी, पार्ट 2 यू टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट, डिसऑर्ड और जनरलाइज कर रहे हो, और अगली बार से बने उतना कम डिलीट, कम डिसऑर्ड या तो कम जनरलाइज करना है, कॉन्शियसली करना है। और वैसे नहीं होगा, अगेन यू टू वर्क ऑन इट। इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, राइट? कि सारी इंफॉर्मेशन डिलीट तो नहीं हो रही ना, और वो इंफॉर्मेशन तो डिलीट नहीं हो रही ना जो मुझे चाहिए।